हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज हम करेंगे ज्योग्राफी, जिसमें हम यूनिवर्स और उसके ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक है जो पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है और इसके पहले कुछ थ्योरी हैं जो कंप्लीट करेंगे, देन हम पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू वही है जो सीजीएल, सीपीओ, एसएससी में पूछे जा चुके हैं। सो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है समथिंग 10 या 12-15 मिनट के आसपास के रहेगी, तो जल्दी से कवर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन पूछे गए ही हैं सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ में। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया पहले जो है ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों का निर्माण है जो ग्रहों का जो निर्माण है वो हुआ है, पहले युवा सूर्य थे जो जुड़े पदार्थों से। ग्रहों का निर्माण युवा सूर्य से जुड़े पदार्थ एक बादल से हुआ था। इसका सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत दिया कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, जो सिद्धांत दिया इमैनुअल कांट ने दिया और इसको लैप्लास ने 1796 में फिर संशोधित किया। ये ग्रह हैं सारे, इसके बीच में यह है क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। सो हम आगे करते हैं। फिर देखो, पहले स्थलीय ग्रह हैं और जोवियन ग्रह। अभी जिसमें ऐसे था स्थलीय ग्रह हैं, जोवियन ग्रह हैं। और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और पृथ्वी के बीच है जो सूर्य, वो एक पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह के छोटे छोटे ग्रह होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। स्थलीय ग्रह चट्टानों और धातुओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो ग्रह हैं स्थलीय ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल ग्रह है। बुध शुक्र को है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और इसे भोर का तारा भी भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है। इसे हम नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। और यह इन्हें सिलिकेट ग्रह, लौह ग्रह या कोरस ग्रह या कार्बन ग्रह भी कहा जाता है। सिलिकेट ग्रह, लौह ग्रह और कोरस ग्रह और कार्बन ग्रह। जोवियन ग्रह ये हैं। ये जो जोवियन ग्रह हैं शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और एक प्लूटो है जो इसके बाद में आता है, जिसे 52 ग्रह अब ग्रहों की लिस्ट से उसे निकाल दिया गया है। जबकि फिर बोला गया जब 1929 में एडविन हबल ने यह बताया था कि लगभग सभी आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का है जो विस्तार हो रहा है। इस घटना को स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट के रूप में देख सकते हैं। ये जो है देखो, सब दूर की तरफ भागे जा रहे हैं, मतलब ब्रह्मांड का है जो विस्तार हो रहा था। स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट कैसे होती है? ब्लू मतलब पास आना और रेड शिफ्ट मतलब दूर जाना, कोई परिवर्तन नहीं होना, न्यूट्रल रहना, कोई परिवर्तन नहीं होना। रेड शिफ्ट दूर जाना। रेड शिफ्ट यह एक अंडाकार बादल की तरह होता है जो 300 वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी से 2 गुना चौड़े में घूमते हैं, जो बृहस्पति ग्रह पर देखे गए थे लास्ट टाइम। और पृथ्वी से यह है जो 2 गुना चौड़ा है। देखिए अभी इसे और इसको। बृहस्पति जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। बृहस्पति के जो है 95 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा इसके हैं। और 87 में भी शनि के उपग्रह हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, गैनीमेड, कैलिस्टो और यह हैं बृहस्पति के उपग्रह। फिर हम आते हैं नेपच्यून। नेपच्यून ये जोवियन ग्रहों का भाग है। इसे बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। ये जितने जोवियन ग्रह उन्हें बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रहों को वो जो हैं शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल, इनको कहा जाता है। नेपच्यून सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इसके 14 उपग्रह हैं। यह दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। तो पहला सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वो है यूरेनस। यूरेनस इसका जो आकार है पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। नेपच्यून पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। इसका टाइटन है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये जो नेपच्यून की प्रमुख विशेषता है, दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। इसका घूर्णन काल है जो 16 घंटे है और परिक्रमण काल 165 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। पृथ्वी वर्ष के बराबर है। आकार है जो पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। कुल उपग्रह 14 हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है।
और शुक्र के बारे में क्या है? शुक्र है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, क्योंकि इसका आकार और घनत्व पृथ्वी के आकार के समान है। जैसे पृथ्वी का घनत्व है और उसका आयतन आकार है, वैसे ही सेम शुक्र का है। इसे भोर और संध्या का तारा भी कहा जाता है। यह अपनी दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज घूमता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है और यह सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह है। ये सारे क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा रखा है, ये सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एसएससी में ही। और इसकी जो विशेषताएं हैं, आकार घनत्व पृथ्वी के समान है, भोर संध्या का तारा है, घूर्णन दिशा उल्टी है या क्लॉकवाइज है, उपग्रह कोई नहीं है, इसके सबसे गर्म ग्रह यही है। और अब आते हैं क्षुद्र ग्रह और शिकारी तारामंडल ओरियन। पूछा गया था सीजे या सीपीओ में कि ओरियन जो है नहीं, ऐसे नहीं पूछा गया था कि तारामंडल किसे कहते हैं, शिकारी तारामंडल कौन सा है। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें एक ऑप्शन ओरियन था, तो ओरियन उसका सही आंसर था। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। सीरियस जो ग्रह इस बेल्ट के बीच में सबसे बड़ा है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। मंगल, बृहस्पति और क्षुद्र ग्रह पट्टी, यह है सेरियस। सेरियस और से ये जो है 5 वामन ग्रह हैं। 5 वामन ग्रह में सेरेस है, प्लूटो है, मिकमिक है, ओमिया है और एरिस है। ओमिया नेपच्यून की कक्षा से दूर स्थित एक बौना ग्रह है। साथ ही एक और बौना ग्रह है जिसे कैरॉन के नाम से भी जानते हैं। प्लूटो ग्रह जिसे वामन ग्रह भी कहा जाता है, और अब इसे ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है क्योंकि अदर की कक्षाओं में गति करने लग रहा था। प्लूटो, सेरॉन और कैरॉन और ह्यूमेनन। फिर इसमें आता है क्षुद्र ग्रह हिस्टोरियन क्या है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या हैं। क्षुद्र ग्रह वो उल्कापिंड के नाम से, उन्हें उल्कापिंड के नाम से भी जानते हैं। ये जमी हुई गैसों, चट्टानों, धूल के हिमगोले हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये पूछा गया था, याद रखना। फिर आते हैं शिकारी या तारामंडल। तारामंडल में शिकारी तारामंडल ओरियन है। इसका ग्रीक शिकारी के नाम पर नाम पड़ा था। ये देखिए शिकारी, ये आकृति भी देखे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना कि ये सितारा मंडल की शिकारी तारामंडल की तरह है ये। और फिर हम देन इसके पहले हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फिर से। ग्रहों का निर्माण युवा सूर्य के घूमने से हुआ, जो एक बादल की तरह। इमैनुअल कांट ने इसका सिद्धांत दिया था 1796 में। लैप्लास ने इसे संशोधित करा। चट्टान और धातुओं से बने स्थलीय ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी ये आपस में बहने। संध्या भोर का तारा सबसे गर्म तारा। और जोवियन ग्रह हेलियम, बृहस्पति में हेलियम और हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। इसके 95 ग्रह हैं, इसके 87 में भी ग्रह। 7 छल्ले हैं इसके। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा, और नेपच्यून दूसरा सबसे ठंडा ग्रह है। और 1929 में एडविन हबल ने यह बताया था कि आकाशगंगा से दूर जा रही है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट से देखा जा सकता है। रेड की तरफ जाएगा तो दूर जा रहा है, ब्लू की तरफ आएगा तो नज़दीक आ रहा है। और ग्रेट रेड स्पॉट अंडाकार बादल की तरह होता है, 300 वर्ष से भी अधिक हुए, जो बृहस्पति ग्रह पर देखे गए। बृहस्पति हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। 95 उपग्रह हेलियम, हाइड्रोजन, गैनेमिड, कैलिस्टो। और ये जो अभी हमने पढ़ा 16 घंटे घूर्णन काल नेपच्यून का 17,165 वर्ष पृथ्वी का परिक्रमण काल है, और पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है ये। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र ये उल्टी दिशा में घूमता है, और भोर संध्या का तारा पृथ्वी के समान घनत्व और आकाश है, सबसे गर्म है। और ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट हैं जो मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। सेरेस इनके मध्य में सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह 5 वामन ग्रह हैं, जिससे सेरेस, प्लेटू, मेकमेक, होमिया, एरिस। उल्कापिंड उल्कापिंड के नाम से जाने जाते हैं, जैसे चट्टानों, धूल गैसों, हिमगोले जो सूर्य से बने हुए थे। शिकारी तारामंडल ओरियन का नाम है। और एक बौना स्थिति की कक्षा से एक ग्रह करता है, कैरॉन के नाम से भी जानते हैं। प्लूटो ग्रह वामन ग्रह भी कहते हैं।
तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। जैसे कहीं पे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। हाँ, तो अभी हमने पूछा था सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। नेपच्यून सेकेंड नंबर पर है, फर्स्ट है जो यूरेनस है। शनि इसके 7 छल्ले हैं, रिंग हैं जो। और मंगल सबसे गर्म ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र पट्टी है। फिर निम्नलिखित में किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो कैसियोपिया, सप्तऋषि, लियो मेजर, ओरियन। तो इसका ओरियन आंसर है। क्षुद्र पट्टी एस्टेरॉयड बेल्ट किन 2 ग्रहों के मध्य में है। बृहस्पति शनि ये तो है पर ये नहीं है। शनि ये भी नहीं है, यूरेनस ये भी नहीं है, मंगल और बृहस्पति यस, दिस इज आंसर। बुध और शुक्र नहीं, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसलिए इसका परिक्रमण काल बहुत कम समय है। उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये गलत है, गलत गलत। 135 का सोल्यूशन में दे रखा है 152 मिलियन किलोमीटर। अपसौर पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर है। और उपसौर, उप मतलब देखो आप इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा लिखा और उप इसमें हमने थोड़ा कम लिखा। तो कम लिखा मतलब निकट है, कम लिखना का मतलब तो यही है ना, कम लिखना पड़े तो सबसे नज़दीक है, अब दूर लिखना पड़े सबसे दूर है। स्थलीय ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कैसे बने होते हैं। धातुओं और वायु से, धातुओं और गैस से, चट्टानों और धातुओं से। यस, चट्टान धातुओं और वायु से बने होते हैं। और फिर हम चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो इसकी जो है 63-71 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है। व्यास इसका डबल कर दो, व्यास हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन इक्वल टू 10 लाख। सतह क्षेत्र है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। भूमि क्षेत्र है 149 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण जो है 8.8 मीटर स्क्वायर सेकंड। और निम्नलिखित में किस खगोलीय पिंड में कैरोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। अभी हमने पूछा था, इसका आंसर है जो होमिया। नहीं 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 नहीं। और फिर कौन सा उपग्रह सौरमंडल का तारा भी कहा जाता है। ये गलत लिखा है, सूर्य नहीं, हाँ शुक्र। इसका जो आंसर है बुध और मार्स। ये मार्स लिखा हुआ है, मार्स लिख दिया। ये चैट जीपीटी से टाइप करवाए थे तो उसने साला गलत करता है वो हर बार। फिर बोला गया लूसीफर एक ग्रह है। लूसीफर कैसा ग्रह है जिसका अन्य एक नाम है क्या। शुक्र। शास्त्रीय पौराणिक कथाओं के में लूसीफर का जो अर्थ है वो है प्रकाश लाने वाला। अन्य ग्रहों का उपनाम है चक्राग्रह शनि को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और विशाल ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे हम ज्योग्राफी के लेक्चर करेंगे। आज ये वीडियो 14 मिनट का बना है और इसमें हमने उस टॉपिक को करा है जो PYQ बेस्ड हैं और PYQ प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। सो आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, वेलकम।